हरे कृष्णा। तो आज हम श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 51 श्लोक से लेकर श्लोक संख्या 60 तक चर्चा करेंगे। और श्लोक संख्या जो 60 है, जो कि बोर्ड में लिखा गया है, तो उसको उच्चारण करेंगे। उसके बाद फिर जो श्लोक संख्या 51 से लेके 60 तक पूरा उसका अनुवाद पढ़ के डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। तार पत्नी सची नाम पतिव्रता सती, जार पिता नीलांबर नाम चक्रवर्ती, तार पत्नी सची नाम पतिव्रता सती, यार पिता नीलांबर नाम चक्रवर्ती। तार पत्नी उनकी पत्नी, सची सची, नाम नामक, पतिव्रता पतिव्रता, सती सती, यार जिनके, पिता पिता, नीलांबर नीलांबर, नाम नामक, चक्रवर्ती चक्रवर्ती उपाधि सहित। अनुवाद और तात्पर्य हिजवान के श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। उनकी पत्नी श्रीमती सची देवी सती स्त्री थी और अत्यंत पतिव्रता थी। सची देवी के पिता का नाम नीलांबर था तथा उनका कुल नाम चक्रवर्ती था। कृपया मेरे पीछे दोहराइएगा। उनकी पत्नी श्रीमती सची देवी सती स्त्री थी और अत्यंत पतिव्रता थी। सची देवी के पिता का नाम नीलांबर था तथा उनका कुल नाम चक्रवर्ती था। तात्पर्य में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने ग्रंथ अनुभाष्य में लिखते हैं, गौर गणदेश दीपिका में उल्लेख है कि नीलांबर चक्रवर्ती पूर्व जन्म में गर्ग मुनि थे। नीलांबर चक्रवर्ती के कुछ वंशज आज भी बांग्लादेश के फरीदपुर जिले में मगडोवा नामक गांव में रहते हैं। उनका भांजा जगन्नाथ चक्रवर्ती मामू ठाकुर नाम से भी जाना जाता था और वह पंडित गोस्वामी का शिष्य बनकर जगन्नाथपुरी में टोटा गोपीनाथ मंदिर के पुजारी के रूप में रहता था। नीलांबर चक्रवर्ती बेलपुकुरिया के निकट नवद्वीप में रहते थे। यह बात प्रेम विलास ग्रंथ में उल्लेखित है। चूँकि वे काजी के मकान के निकट रहते थे, इसलिए उस काजी को भी चैतन्य महाप्रभु का मामा माना जाता था। वह काजी नीलांबर चक्रवर्ती को काका या चाचा कहता था। कोई व्यक्ति काजी के मकान को बामन पुकुर से पृथक नहीं कर सकता, क्योंकि आज भी काजी की कब्र वहाँ विद्यमान है। पहले यह स्थान बेलपुकुरिया कहलाता था और अब बामन पुकुर कहलाता है। पुरातत्व के साक्ष्यों से ऐसा निश्चित हो चुका है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो चैतन्य चरितामृत आदि लीला का 13वां चैप्टर का 51 श्लोक से लेकर 60 तक आप डिस्कशन करेंगे। तो भगवद्गीता में भगवान क्यों प्रकट होते हैं वो वर्णन कर लेते हैं ना। ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, स्पेशली भक्तों के समाज में ना। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। उसके साथ साथ भगवान भगवद्गीता में ये भी बताते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम ना, मेरा जो जन्म है और मेरा जो कार्य है वो है दिव्य है, ट्रांसडेंटल है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, ये जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। एवं ये व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नायति मामेति सर्जुन। इसको बोलने के लिए तो आसान है, पर इसमें इसी श्लोक के अंदर एक शब्द का भगवान बताते हैं, जो शब्द है तत्व। तत्व का अर्थ है, ट्रांसलेट करते हैं प्रभुपाद, इन ट्रूथ। इन ट्रूथ, इन ट्रूथ मतलब वास्तव में। अगर कोई इतना जान देता है तो उसको लिबरेशन प्राप्त हो जाएगा। लिबरेशन अंति मुक्ति ना। अगर पर ये तत्व से हम जान नहीं पाते अगर सही तरीके से देखा जाए, क्योंकि भगवान बोलते हैं सिर्फ मेरा जन्म नहीं, मेरे जो कर्म होते हैं दोनों को तत्व से जानना है। ये तो हम मान लेते हैं कि भगवान ठीक है, जो भगवान का जन्म है वो दिव्य है, पर भगवान का कर्म है ये हम उसको जान नहीं पाते। कैसे नहीं जान पाते? भगवान का कर्म मतलब भगवान का खुद की तो प्रकट होता है, वो कर्म करते हैं, वो लीला करते हैं, वो अलग बात है। पर भगवान के द्वारा हमारे जीवन में जो होता है वो भी भगवान के द्वारा ही किया जाता है, माया के द्वारा किया जाता है, भगवान के अध्यक्षता में होता है। पर जब प्रैक्टिकली हमारे लाइफ में ऐसा कुछ होता है, हम उसको नहीं मान पाते, मतलब उसको स्वीकार नहीं कर पाते। हम सवाल खड़े कर देते हैं कि मेरे लाइफ में ऐसा कैसे हो गया, मैं इतना पुण्य कर्म किया है, मैं या इतना मैंने भक्ति की है, या मैंने ऐसा ऐसा कार्य किया है, मैंने किसी को मदद किया है, तो मेरे लाइफ में कैसा हो गया। इसका मतलब है कि देयर इज सम डाउट इन द एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड। और जब ये संशय हमारे मन में आता है तो हमारा लिबरेशन का मार्ग को वो बंद कर देता है। तो इसलिए भगवान जो तत्व का शब्द है, ये भगवान भगवद्गीता में कई बार उसका उल्लेख करते हैं। तत्व, इन ट्रूथ, इन रियलिटी। तो अभी भी भारतवर्ष में कई सारे लोग ऐसे हैं जो चैतन्य महाप्रभु को भगवान बोल के मानते नहीं है। वो ये कहते एक जो भक्ति कल्ट हुआ था 1400 या 1500 शताब्दी में, तो वहाँ उन्होंने एक महापुरुष थे, एक व्यक्ति थे जो कि ये भक्ति वाला मूवमेंट को बढ़ाया। संत थे, एक बहुत महान संत, पर भगवान करके मानना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो वैदिक शास्त्र में हर जगह ये लिखा जाता है कि अगर कोई जीव, अगर कोई व्यक्ति सुख की कामना करता है या शांति से रहना चाहता है, अपने जीवन को निर्वाह करना चाहता है, तो उसको भगवान को सैटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर मैं सैटिस्फाई होना चाहता हूँ तो अगर मैं भगवान को सैटिस्फाई कर पाऊँगा तभी जग मैं सैटिस्फाई रहूँगा। इसलिए अगर भगवान अगर खुश हो जाते हैं तो मेरे जीवन यापन करने के लिए मुझे और कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है।
इसका उदाहरण देते, फिर मेरा मेंटेन कैसे होगा, मैं खाऊंगा कैसे, पीऊंगा कैसे। इसका कठोपनिषद में एक श्लोक आता है, एक बहुनाम वो विदधाति कामान, ही इज वन बट मेंटेनिंग एवरी लिविंग एंटिटी। जैसे पशु है, पक्षी है, कीट है, पतंग है, दे आर नॉट गोइंग टू ऑफिस, दे आर नॉट अर्निंग मनी मंथली या ईयरली, नहीं, फिर भी भगवान उनके लिए प्रबंध किए हैं। तो इसलिए जो उनके शुद्ध भक्त होते हैं उनका भी यही काम रहता है, क्या है, भगवान के बारे में चर्चा करना या भगवान के बारे में बताना। तो चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षदों में मुरारी गुप्त भी एक अंतरंग पार्षद थे, दामोदर, स्वरूप दामोदर और रामानंद राय, बहुत सारे पार्षद हुए हैं भगवान के। क्योंकि भगवान जब भी धराधाम में अवतरण करते हैं उससे पहले वो अपने कुछ पार्षदों को भेजते हैं, कुछ पार्षदों को साथ में लेके आते हैं और कुछ पार्षदों को अप्रकट होने के बाद भेजते हैं। तो ये बताया जाता है, वृंदावन दास ठाकुर सब जानते हैं, अपने गौड़ीय वैष्णव परंपरा में वो वेद व्यास के अवतार है। तो उन्होंने एक किताब लिखा जिसमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में, उनके लीला के बारे में वर्णन करते हैं, जिसी का किताब का नाम, ग्रंथ का नाम उन्होंने दिया चैतन्य मंगल। पर यह चैतन्य मंगल नाम के पुस्तक ऑलरेडी लोचन दास ठाकुर ने लिख चुके थे। अभी दोनों चैतन्य महाप्रभु के बारे में, दिव्य लीला के बारे में वर्णन है और दोनों का हेडिंग एक ही है, चैतन्य मंगल। तो इसीलिए कुछ वैष्णवों ने इसके ऊपर विचार किया, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, अनंत आचार्य, और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो चैतन्य मंगल लोचन दास ठाकुर लिखे हैं उसको वैसे ही नाम रखते हैं, और जो वृंदावन दास ठाकुर जो ग्रंथ लिखे हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में, जिनका नाम उन्होंने चैतन्य मंगल रखा है, उसको हम कर देंगे चैतन्य भागवत। दोनों में चैतन्य महाप्रभु के बारे में ही लिखा है। तो एक वर्णन आता है कि एक ग्रंथ है जिसका वैष्णव अभिधान करके एक ग्रंथ है, जिसमें एक बहुत बड़े इतिहासकार है जिनका नाम हरिदास। हम थोड़ा पीछे जाते हैं कि ये चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत का बैकग्राउंड कहाँ से थोड़ा हुआ। तो वो जो हरिदास नामक वैष्णव हिस्टोरियन, मतलब इतिहासकार, वो उसमें लिखते हैं कि मुरारी गुप्त जिसको माना जाता है कि वो हनुमान जी हैं, तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में एक किताब लिखा जो कि संस्कृत में है, जिसका नाम है चैतन्य चरित चैतन्य महाकाव्य। चैतन्य चरित महाकाव्य के नामक एक उन्होंने ग्रंथ लिखा जो कि संस्कृत में है। तो वो उसमें इतने सरल से वो लिखते हैं और ऐसे तरीके से लिखते हैं जिसको पढ़ना बहुत ही आसान है और याद भी रखना बहुत ही आसान है। और उसमें ज़्यादा फिलोसफी के बारे में नहीं बताया गया है, ताकि जो भी श्रोता या जो ही पढ़ना चाहता है पढ़ेगा, उसको आनंद की प्राप्ति होगी और वो अलग अलग राग से गा सकता है। इसलिए उन्होंने इसको ऐसा लिखा। तो जो ये चैतन्य चरित महाकाव्य से ना, जब लोचन दास ठाकुर यहाँ से इसी को बंगाली भाषा में लिखते हैं, जो कि चैतन्य मंगल कहा जाता है। दामोदर पंडित नाम के एक बहुत बड़े वैष्णव हुए, उन्होंने
मुरारी गुप्त से प्रश्न किया कि आप मुझे चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ लीलाएं बताओ। तो जब मुरारी गुप्त चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताने के लिए ऐसे उनके दामोदर पंडित उनको पूछा, तो उनको प्रेरणा मिला कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में वो बोले। जब वो चैतन्य महाप्रभु के बारे में बोल रहे थे, कौन? मुरारी गुप्त। तभी दामोदर पंडित उसको तुरंत लिख रहे थे डायरी में, जिसको बोलते हैं कर्चा। अच्छा, जब वो कर्चा को लोचन दास ठाकुर ने पढ़ा तो उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से बंगाली भाषा में लिखा, जिसी को फॉन्ट को बोलते हैं पांचाली। दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ राइटिंग द पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड इन ए डिफरेंट वे, जिसको पांचाली बोलते हैं बंगाली भाषा में। तो ये ऐसे अलग अलग ग्रंथ रचना हुए हैं जो कि चैतन्य महाप्रभु के समय में थे और चैतन्य महाप्रभु के सारे कार्यकलाप को उन्होंने देखा है और फील किया है। अब जब चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हो गए तो मुरारी गुप्त उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का सन्यासी लीला या उनके जगन्नाथपुरी में जो लीलाएं किए उनको पता नहीं है, पर चैतन्य चरितामृत में ये सारे का वर्णन आता है। चैतन्य महाप्रभु के जन्म से लेके और उनका क्यों उन्होंने अवतार लिया तब से लेके चैतन्य महाप्रभु जब तक अप्रकट नहीं हुए। चैतन्य महाप्रभु का जो गृहस्थ लीला, संन्यास लीला और जगन्नाथपुरी में जो लीला किया था, इसी को स्वरूप दामोदर ने अपने कर्चा में ये लिपिबद्ध किया था। कर्चा इन द सेंस डायरी। और इसी को जो स्वरूप दामोदर ने लिखा था, इसको पढ़ के चैतन्य चरितामृत का ऑथर कौन है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। उन्होंने ये चैतन्य चरितामृत लिखा। इसलिए आज जो श्लोक है 51, उससे जो पहले जो श्लोक है उसमें लिखते हैं दामोदर कि मैंने ये कहाँ से लिया ना। कृष्णदास कविराज गोस्वामी उल्लेख करते हैं कि मैं ना जो चैतन्य महाप्रभु के जो बचपन से यहाँ तक लीला मैं यहाँ से लिया, और गृहस्थ जो संन्यास लीला और जगन्नाथपुरी में जो लीला किया मैं वहाँ से लिया। मैंने जस्ट उनसे लेके कंपाइल किया है, मुझे इसमें कोई क्रेडिट मत दो करके ना, क्योंकि वैष्णव वैसे ही कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता है, क्योंकि क्रेडिट मतलब प्रतिष्ठा ना। और प्रतिष्ठा बताया जाता है, प्रतिष्ठार नारी रहे कुंवारी। प्रतिष्ठार नारी रहे कुंवारी। क्यों? प्रतिष्ठा जो है, जो नारी है, वो अनमेरिड क्यों रह जाती है? क्योंकि प्रतिष्ठा जो है वो डिमन चाहते हैं, अपने आप को एस्टैब्लिश करना, अपने प्रभुत्वता को दिखाना ना, अपने यश को फैलाना, ये चाहते हैं डिमन। तो इसीलिए डिमन क्या करते हैं? प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए जो प्रतिष्ठा रूपी नारी उसके पीछे भागते हैं। तो प्रतिष्ठा नारी वाले ये तो असुर है, डिमन है, तो उसके पास नहीं जाती हो। और जो भक्त लोग हैं वो प्रतिष्ठा नहीं चाहते हैं। जो प्रतिष्ठा डिमन से भागती है और जो प्रतिष्ठा चाहती है कि मैं भक्तों के साथ रहूं, और भक्त बोलते हैं प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, ना इधर ना डिमन उसको पकड़ पाए ना वो भक्तों को पकड़ पाई, तो इसलिए वो रह जाती है कुंवारी। इसलिए प्रतिष्ठा नारी रहे कुंवारी, तो प्रतिष्ठा नहीं चाहते हैं। तो जो चैतन्य चरितामृत है, ये चैतन्य महाप्रभु के जो चैतन्य महाप्रभु ने 48 ईयर्स इसी धराधाम में रहे। तो उसी को पहले जो 26 साल चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ जीवन यापन किए और दूसरे 26 साल उन्होंने सन्यासी का
जीवन यापन किया। जो सन्यासी का जो 26 साल था उसमें वो पहले 6 साल उन्होंने भ्रमण किया वृंदावन और साउथ इंडिया, और बाकी जो बचे कितने साल बचे? 18 साल। जो 18 साल है उसमें से और 6 साल चैतन्य महाप्रभु ने भगवान कृष्ण के अंतरंग लीलाओं का स्मरण किया, आस्वादन किया, स्वरूप दामोदर से और रामानंद राय से, और अकेले ही भजन करते थे, कीर्तन करते थे, कहीं जाते नहीं थे। अपने आप को उन्होंने पूरा कंसील कर दिया था, पूरा छुपा दिया था। और बाकी जो 12 साल उन्होंने भक्तों से मिलना, जो हरे कृष्णा मूवमेंट जो है उसको बढ़ाना, और सारे भक्तों को, सारे जीव को, भक्त नहीं जीवों को प्रेम भक्ति प्रदान करना, ये उन्होंने ये एक्टिविटी किया। तो दामोदर पंडित जो हमने डिस्कशन किया कि दामोदर पंडित मुरारी गुप्त से ये पूछते हैं, तो वही दामोदर पंडित मुरारी गुप्त से ये 6 क्वेश्चन पूछते हैं कि चैतन्य महाप्रभु प्रकट क्यों हुए, वाई चैतन्य महाप्रभु अपीयर्ड, और पूछते हैं कि उन्होंने श्याम वर्ण को त्याग करके गौर वर्ण को क्यों एक्सेप्ट किया, सन्यासी लेके क्यों प्रचार किया, दूसरे तरीके से भी प्रचार कर सकते थे ना। वो फिर बोलते हैं कि उन्होंने प्रेम भक्ति क्यों दिया, प्रेम भक्ति इज हाईएस्ट। ठीक है, बोल देते हाँ तुम आप सब भक्ति करो और आपको भगवान के धाम चले जाओगे, पर प्रेम भक्ति क्यों प्रचार की और सभी जीवों को दिया, ऐसे कई क्वेश्चन दामोदर पंडित मुरारी गुप्त से पूछते हैं ना। तो जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए उससे पहले वो अपने पार्षदों को भेजते हैं, तो इसी पार्षदों के बारे में इसी श्लोक में वर्णन आता है। तो हम 51 श्लोक से लेके उसका अनुवाद ही पढ़ लेंगे ताकि समझ आए कि अब तक हम कहाँ तक भी पहुँचे हैं। बोलते हैं, हे भगवान चैतन्य के भक्तों, अब मैं आदि लीला के सूत्रों को संक्षेप में लिख रहा हूँ, क्योंकि इन लीलाओं का पूर्ण रूप से वर्णन करना संभव नहीं है। ये बताते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि भगवान के लीला का वर्णन करना असंभव है। क्योंकि जब खुद आनंद शेष अपने हजार मुखों से अभी तक वर्णन नहीं कर पा रहे हैं ना, तो कैसे भगवान के लीलाओं का वर्णन कर लेंगे। तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, ये जो भी मैं अभी वर्णन कर रहा हूँ ये सारे उच्चिष्ट है। जो महान भक्त चैतन्य महाप्रभु के लिख के जा चुके हैं उनका उच्चिष्ट को ही मैं संक्षेप रूप में आप सबको दे रहा हूँ ना। तो जो कि भगवान का प्रेम भक्ति पाने के लिए बहुत ही उत्तम ना प्रोसेस है, इससे ज़्यादा उत्तम नहीं है। कोई व्यक्ति ठंड में जाके ना, साधारण व्यक्ति और कलयुग का व्यक्ति हिमालय के चोटी के ऊपर तपस्या या योग नहीं कर सकता। इसलिए भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि जब बोलते हैं कि सबसे बहुत महान योगी, श्रेष्ठ योगी कौन है, तो भगवान एक ही श्लोक में उसका उत्तर दे देते हैं। वो नहीं बोलते हैं कि जो अष्टांग योग कर रहा है या जो सालों साल मेरा मतलब तपस्या करके बैठ रहा है, चिंतन कर रहा है। भगवान बोलते हैं, योगी नाम अपि सर्वेशाम मत गतेन अंतरात्मना सदावान भजते माम स में युक्ततम मतः। भगवान बोलते हैं, ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल योगिस, दैट इज माई ओपिनियन। ये वो मेरा मत है। भगवान बोलते हैं मेरा ये मत है। तो पर हम क्या करते हैं कि भगवान का मत को हम कभी प्राधान्य नहीं देते हैं। हम सोचते हैं अगर कोई व्यक्ति का नाखून 2 मीटर लंबा है, दाढ़ी जमीन तक पहुंच रहा है और अपने शरीर पे भस्म लेपन किया है और नंगा घूमता है, ही इज द बेस्ट योगी। ये हम सोचते हैं,
ये हमारा मत है। हाँ, तो अगर हमको किसी का सहारा लेना है तो क्या किसका सहारा लेना है? भगवान का और भगवान के दिया हुआ शास्त्र का। इसलिए बोलते हैं कि श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधिम बिना एकांतिक हरिर भक्ति उत्पाद एवं कल्पते। मगर अगर हम शास्त्रों के अनुसार कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ डिस्टर्बेंस टू दी सोसाइटी और खुद के लिए है करके बोलते हैं। और लोग भक्ति ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए पूजा प्रतिष्ठा लाभ के पीछे दौड़ते हैं। जब पूछा जाता है व्यक्ति भक्ति कर रहा है फिर भी पूजा प्रतिष्ठा लाभ उसके मन में कैसे आ रहा है? जबकि बताया गया है अगर कोई व्यक्ति भक्ति करेगा वो सारे अनर्थ से दूर होगा। तो बोलते ना, आप भक्ति करेगा तो आपका अनर्थ दूर हो जाएगा, आपको सुख शांति प्राप्त होगा, आप आराम से रहोगे, सुखपूर्ण से रहोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा बोलते हैं भक्ति जब करते। पर देखा जाए तो व्यक्ति भक्ति कर रहा है फिर भी पूजा प्रतिष्ठा लाभ जैसा अनर्थ उसके ऊपर आ रहा है, और वो चाहता है मुझे कहाँ से लाभ मिले, मुझे मेरा कहाँ से सम्मान हो, मुझे प्रतिष्ठा मिले। तो वैष्णव आचार्य बहुत सुंदर तरीके से इसका वर्णन करते हैं कि ऐसा नहीं है कि भक्ति करने से अनर्थ निवृत्ति होता है। नो, भक्ति करने से अनर्थ पैदा भी होते हैं, इसलिए बोलते हैं भक्ति उत्थ अनर्थ मतलब भक्ति करके जो अनर्थ मतलब अनर्थ क्या है? ना अर्थ अनर्थ, जिसका मतलब जिसका कोई वैल्यू नहीं है, जो आपको कोई फायदा नहीं देगा उसको बोलते हैं अनर्थ। जो भक्ति करके जो हमारे पास अनर्थ हमको आते हैं उसको बोलते भक्ति उत्थ अनर्थ। और ये भक्ति करके अनर्थ क्यों होता है? तो उसमें वहाँ पे वैष्णव आचार्य ये लिखते हैं कि साध्य साधना तत्व विभ्रम, भक्ति कैसा करना है और क्यों करना है, अगर ये हमको पता नहीं है तभी जाके अनर्थ हमारे अंदर आएगा। इसलिए कोई व्यक्ति अगर सोचता है कि मैं अपने आप से भक्ति कर लूँगा और उसी के द्वारा मैं भगवान को प्राप्त कर लूँगा, तो वो संभव नहीं है। क्योंकि भक्ति का जो वो भक्ति की प्राप्त कर रहा है उसके साथ साथ जब अनर्थ आएंगे, अब जब अनर्थ का पल्ला भारी हो जाएगा देन उसका भक्ति क्या है? लोप हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा, वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। इसलिए बताया जाता है कि हमको कौन सा पंथा के ऊपर, कौन सा पथ के ऊपर चलना है? अवरोह पंथा। अवरोह मतलब जो ऑलरेडी ऊपर से आ रहा है, ना कि अपने आप से। आरोह पंथा से हम कभी भक्ति कर नहीं पाएंगे, इसका बहुत महत्व है। तो भक्ति, हालांकि भक्ति बहुत सरल है, पर अगर भक्ति सरल जब है जब हम उसको सरल हृदय से और ऐसे व्यक्ति के से भक्ति करें जो कि परंपरा से कनेक्टेड हो, नहीं तो भक्ति हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट है। इसलिए आप देखोगे भक्ति में लोग आ तो जाते हैं पर कुछ साल के बाद वो जैसे आए थे वैसे चले जाते हैं, रुकते नहीं हैं, टिक नहीं पाते हैं। कारण यही है कि जो जहाँ से भक्ति लेना था वहाँ से वो ले नहीं पाए, ये दोष रह गया। तो नेक्स्ट श्लोक में अनुवाद में बताते हैं, अपने मन की एक विशेष इच्छा पूरी करने के लिए ब्रजेंद्र कुमार भगवान कृष्ण ने भली भांति विचार करने के बाद इस लोकों में अवतरित होने का निश्चय किया। भगवान सोचे, डेलिबरेट का अर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। डेलिबरेट मतलब आप आफ्टर
ना थिंकिंग डीपली, बहुत ही अलग अलग कॉर्नर से, अलग अलग एंगल से विचार करने के बाद कोई निष्पत्ति लेना को बोलते हैं डेलिबरेट ना। समझ लो कोई दुश्मन आपके ऊपर आक्रमण किया, तो अगर आप तुरंत आक्रमण कर देते हो देन उसका कॉन्सिक्वेंस बहुत भयावह भी हो सकता है। इसलिए जो इंटेलिजेंट व्यक्ति रहते हैं वो तुरंत कोई स्टेप नहीं लेते हैं, दे कंसिडर फ्रॉम ऑल एंगल्स। इसलिए अगर कोई हमारे ऊपर संकट आया है, अगर हम धीर व्यक्ति है, इंटेलिजेंट व्यक्ति है, तो तुरंत एक्शन नहीं लेना चाहिए। थॉट वंस ट्वाइस फ्रॉम ऑल एंगल्स देन टेक स्टेप। तो चैतन्य महाप्रभु जब अवतरण लिए उन्होंने सोचा, तो इसके लिए इससे पहले चला गया है, मतलब इसी पहले से वर्ष में कि जो चैतन्य महाप्रभु ने अवतरण लिया उसका 2 रीजन था, एक्सटर्नल रीजन्स एंड इंटरनल रीजन्स। तो एक्सटर्नल रीजन तो पता है, इंटरनल रीजन्स क्या क्या है वो भी डिस्कशन हो चुका है। तो यहाँ पे इसका ही उल्लेख है कि भगवान उसके बाद डिसाइड किया कि मैं अवतरण लूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होने के पूर्व इन भक्तों को अपने से पहले प्रकट होने का आग्रह किया। श्री सचीदेवी, जगन्नाथ मिश्र, माधवेंद्र पुरी, केशव भारती, ईश्वर पुरी, अद्वैत आचार्य, श्रीवास पंडित, आचार्य रत्न, विद्यानिधि तथा ठाकुर हरिदास, ऐसे कई भक्तों का नाम यहाँ पे दिया गया है ना। ये क्या है कि एक जगह कथा चल रहा था ना, कंटिन्यू कथा चल रहा था, तो एक व्यक्ति था ना, वो उसको कथा में इतना इंटरेस्ट था कि कथा कभी मिस नहीं करता था। और वो क्या करेगा, कथा में आएगा और बैठेगा और बैठ गया तुरंत सो जाएगा, और सोएगा और उठ के चला जाएगा। तो कथाकार देखता था ये व्यक्ति बहुत इंटरेस्टेड है, आता है, बैठता है, सोता है और उठ के चला जाता है। बहुत गुस्सा आता था उसको। तो वो क्या करता था कि जैसे वो व्यक्ति आएगा वो माइक में बोलेगा, आ गया क्या। वो जैसे बैठ जाएगा, बोला बैठ गया क्या। वो बैठ गया, वो इतना ही सुना, सो गया, वो उठ के चला जाएगा। जैसे जा रहा होगा वो माइक में बोलेगा, जा रहा है क्या। तो वो व्यक्ति इतना ही 3 शब्द ही सुनता था। तो एक दिन रात में वो अपने घर में सोया हुआ है और वो सपने में देख रहा है कि वो कथा अटेंड करने के लिए गया है। और जब सपना देख रहा है तो जब वो सपना देख रहा होता है, एक चोर आया चोरी करने के लिए उसके घर में। तो ये व्यक्ति सपना देख रहा है और क्योंकि उसको वो जो कथा में आता था 3 ही सेंटेंस याद है और कुछ नहीं। तो वो सपने में ये देख रहा है, ये सुन रहा है कि वो जो कथाकार ये बोल रहा है, आ गया क्या। तो वो सोते सोते बोल रहे, आ गया क्या। चोर घबरा गया, ये देख लिया मेरे को लगता है। तो चोर क्या किया कि झरों के नीचे बैठ गया, छुप गया ऐसे। बोला बैठ गया क्या। अरे क्या हो रहा है, आंख बंद है फिर भी ये देख रहा है। बोला नहीं, ये तो मेरे लिए खतरनाक है। तो भागने लगा, और जैसे भागा बोल रहा है, जा रहा है क्या। जब वो सो रहा है, यार ये तो दिव्य व्यक्ति है, सो रहा है, आंख बंद है, फिर भी सब देख रहा है। तो बोला कि इसी घर में मैं कभी चोरी करने के लिए नहीं आऊँगा। और अपने साथी चोर थे उनको ही बोल दिया, बोले उसी घर में कम मत जाना, कभी मत जाना। तो फायदा हो जाता है किसी भी एंगल से। तो आगे बहुत सारे भक्तों का भी नाम है। उपेंद्र मिश्र के 7 पुत्र थे ना, और वे सभी परम संत तथा अत्यंत प्रभावशाली थे। मैं एक बीच में छोड़ दिया, उसको कर देता हूँ। जो हरिदास ठाकुर के जो पार्षद थे वो चैतन्य महाप्रभु उनको पहले भेज दिए थे, उसमें
श्रीहट्ट जिले के एक निवासी थे जिनका नाम श्री उपेंद्र मिश्र था। वे भगवान विष्णु के महान भक्त, विद्वान, पंडित, धनी तथा सारे सद्गुणों की खान थे, जिनका नाम था उपेंद्र मिश्र। और उपेंद्र मिश्र के बेटे हैं जगन्नाथ मिश्र, और जगन्नाथ मिश्र के बेटे हैं चैतन्य महाप्रभु। इसलिए उनके दादाजी के बारे में बताया जा रहा है, वो कौन थे, कहाँ रहते थे। उपेंद्र मिश्र के 7 पुत्र थे और वे सभी परम संत तथा अत्यंत प्रभावशाली थे। उनके नाम थे कंसारी, परमानंद, पद्मनाभ, सर्वेश्वर, जगन्नाथ, जनार्दन तथा त्रैलोक्यनाथ। 5वें पुत्र जगन्नाथ मिश्र ने गंगा नदी के तट पर नदिया नामक स्थान में रहने का निश्चय किया। मतलब जो जगन्नाथ मिश्र थे वो अपने पिता के गांव को छोड़ के यहाँ पे नवद्वीप जो गंगा जी के तट पे रहने के लिए निश्चय किया। उनकी पत्नी श्रीमती सचीदेवी सती स्त्री थी और अत्यंत पतिव्रता थी। सचीदेवी के पिता का नाम नीलांबर था तथा उनका कुल नाम चक्रवर्ती था। ये तो चैतन्य महाप्रभु के पिता और उनके पिता के नाम हो गया। अभी सची माता जो चैतन्य महाप्रभु के माता थी, उनके पिता का नाम बोलते हैं क्या था? नीलांबर चक्रवर्ती। और आज भी बेलपुकुर में अगर जाएंगे उनके पास, आप नीलांबर चक्रवर्ती के घर को आप मतलब वहाँ पे है उनका अवशेष है, पर हमको मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है, पर वो गांव वहीं है। और बेलपुकुर में मदन गोपाल जी रहते हैं ना, मदन गोपाल जी रहते हैं, जो कि आज भी बहुत दिव्य लीला करते हैं। जो भक्त परिक्रमा में जाते हैं वो बेलपुकुर में ये मदन गोपाल जी की दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर विग्रह है, बिल्कुल श्याम वर्ण है, बहुत ही मतलब वैसे तो हमारा स्पेशली मेरा शास्त्र चक्षु नहीं है कि भगवान को देखे, पर इतने अट्रैक्टिव है ना, लगता है स्वयं खड़े हैं वहाँ पे। बहुत उनके कई लीला करते हैं वहाँ पे। जब महाराज बताते हैं बेलपुकुर के बारे में और उसके जो पास्ट टाइम के बारे में, उसमें ज़रूर ना जो भगवान ने लीला किया है वहाँ पे भक्तों के साथ, उसके बारे में भी वर्णन करते हैं ना। तो बताया ये स्वाभाविक है, क्योंकि हम कंडीशन लाइफ में भक्ति करना बहुत ही अच्छा, मतलब इतना अच्छा नहीं लगता। हमेशा हम ये सुनते हैं दूसरों से कि मन नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता भक्ति करना। तो उसका कारण भगवान बोल देते हैं क्यों अच्छा नहीं लगता ना। एक्चुअली अगर उसको हम समझ पाएंगे, जान पाएंगे, हमारे लिए बहुत ही मतलब वो हेल्पफुल होगा। भगवान बोलते हैं कि भोगो ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया उपहृत चेतसाम व्यवसायत में बुद्धि समाधो न विधीयते। अगर ये फार्मूला है, अगर भक्ति करने का मन नहीं होता है तो क्यों है, क्या रीज़न क्या है, वो उसी श्लोक में भगवान बोल देते हैं। भोगो ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम बोलते हैं कि भोग मतलब जिसके इंग्लिश में ट्रांसलेशन प्रपात ऐसे करते हैं कि इन द माइंड ऑफ दोज हु आर टू अटैच्ड टू सेंस एंजॉयमेंट एंड मटेरियल ऑपुलेंस। जिनके मन के अंदर, जिनके चित्त में ये भाव है कि मैं भोग करूं या मेरे पास संपत्ति आए, मटेरियल ऑपुलेंस आए, और जिनका चित्त ऐसे क्रिया के द्वारा आच्छादित हो गया है, उनके मन में भक्ति करने की इच्छा जागृत नहीं होगा। ये भगवान फॉर्मूला। कोई बोल सकता है कि ठीक है, पर तो मेरा तो इतना इच्छा नहीं है ना, इतना तो ठीक है। आप जो बोल रहे हो कि ज़्यादा इच्छा, आप जो बोल रहे हो कि वो आप जो बता रहे हो, ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा जिसका इच्छा हो। जैसे बड़े बड़े धनी व्यक्ति होते हैं, बड़े बड़े यशस्वी व्यक्ति होते हैं, वो तो भक्ति से ही दूर रहते हैं। पर मैं तो भक्ति कर रहा हूँ ना, थोड़ा बहुत तो कर रहा हूँ, फिर मेरे मन में ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसलिए इन सारे का उत्तर भी भगवान श्लोक में दे देते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम से तथैव भजामि हम। जिसका ज़्यादा लालसा है
मेटेरियल ऑपुलेंस को, उसको वो बिल्कुल भक्ति नहीं करेगा। जिसका कम लालसा है वो कम करेगा। अभी वो हमारे ऊपर है। ये यथामाम प्रवर्तन्ते ताम से तथैव भजामि हम। मैं कितना परिमाण में ये आशा रखूं ताकि मेरा इच्छा भक्ति करने में लगे। तो भक्ति करने के लिए प्रयास करना वो जीव के हाथ में है। तो जीव को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, अगर भक्ति में करने को इच्छा नहीं हो रहा है, इसका अर्थ है कि मेरे चित्तवन में कहीं ना कहीं ये इच्छा है कि मैं मटेरियल ऑपुलेंस को प्राप्त करना चाहता हूँ। और उसका भी रिमेडी भगवान अपने कई सारे लीलाओं के द्वारा दे देते हैं ना। वर्णन आता है, ऐसा है कि आप तिरुपति बालाजी जानते हैं? तिरुपति बालाजी जो कि भगवान बहुत ही उदार है, प्रसिद्ध है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी मांगे, चाहे मेटेरियली या स्पिरिचुअल, तुरंत उसको प्राप्त होता है। तो लोग बहुत जाते हैं, मुंडन भी कराते हैं, बहुत फेमस है। बड़े बड़े धनी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, सारे भगवान जो भी अपना समर्थ है भगवान को ऊपर अर्पण करते हैं। तो ऐसा आता है कि इतना धन आता है वहाँ पे, हाँ, अलंकार, गहने, सोने, जेवरात, पैसा ना, इतना ज़्यादा आता है कि वहाँ पे अलग से एक डिपार्टमेंट ही क्रिएट किया है जिसमें एम्प्लॉई हैं जो कि गिनने में लगे रहते हैं। सुबह आते हैं, गिनते रहते हैं, एक दूसरे को शिफ्ट करता है, तुमने इतना गिना, इतना है, मैं इतना, सब मतलब चलता रहता है। तो ऐसे जो वहाँ पे जो गिनने के लिए अलग अलग एम्प्लॉय रखे हुए हैं ना। तो वो एक्चुअली वो लोग क्या कि भक्त है ना, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल कोई ऐसा एम्प्लॉय हो, भक्त है लोग। तो एक जो वहाँ पे जो गिन रहे थे, तो वो जब गिनते छाड़ते उनको एक बहुत ही कीमती हीरा का अंगूठी, क्या बोलते हैं, रिंग, क्या बोलते हैं उसको, अंगूठी, हाँ, अंगूठी उसको मिल गया। तो उसको देखा, और जैसे इतना कीमती चीज़ को देखा तो मन में लोभ आ गया। बोला इसको देखो, इतने लोग गिन रहे हैं, किसके पास नहीं आया, ये मेरे पास आया, इसका मतलब भगवान चाहते हैं कि मैं कैसे फिलोसॉफाइज करते हैं, मतलब भगवान का संपत्ति भगवान के लिए गिन रहे हैं। तो पर उसमें एक दिक्कत था, क्या कि सिक्योरिटी इतना टाइट है कि आप कुछ भी चीज़ वहाँ से लेके नहीं जा सकते। पर मन में विचार आए उसको लूँ, और क्या है, भगवान क्या करेंगे, अपना ही आदमी है, अपना काम कर रहा है, और उसको इच्छा है कि मेरा संपत्ति चुराए। तो भगवान ने ऐसा किया कि सिक्योरिटी को थोड़ा लूज करवा दिया, और वो जो अंगूठी लेके चला गया। और तिरुपति में बड़े जो ज्वेलर्स है उनसे पास गया, जो भी ज्वेलर उसको देखा बोला इसका इतना कीमत है, हम इसका कीमत नहीं दे सकते। तो बोला कि अच्छा। फिर वो कई जगह घुमा, आखिर में मुंबई गया। जब मुंबई में गया तो कई जगह के जाने के बाद उसको पता चला अगर वो ज्वेलरी के पास जाएगा तो उसके पास उतना ताकत है कि वो दे देगा। तो वो रिंग लेके उसके पास गया। जब वो दिखाया रिंग तो 5 मिनट में पुलिस आ गया। तो पुलिस आ गया, बोला 5 मिनट में पुलिस आया। तो पूछा क्या हो गया ना, ये जो उंगली आप मेरे को दे रहे हो ना, मैं भगवान के लिए स्पेशली बनाया था। तो भगवान ऐसा करते हैं कि अपना काम भी हो जाता है और भक्त सैटिस्फाई हो जाते हैं ना। तो इसलिए ना दान जरूर देना चाहिए ना।
दान अगर कोई देता है भगवान के और भगवान के कार्यों के लिए, वो कभी घाटे में नहीं रहता। भगवान शास्त्रों में उसका उदाहरण दे चुके हैं ना। बलि महाराज बहुत ही फेमस इंसिडेंस है, उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया, सब कुछ, एवरीथिंग, अपना संपत्ति ना, अपना राज्य, अपना ऐश्वर्य खुद को दे दिया, पर वो कभी लॉस में नहीं रहे। उनको ऐसा प्लैनेट मिला जहाँ पे कि बूढ़ा होना, व्याधि होना, ये सब है ही नहीं, और उसी वहाँ पे कोई अटैक भी नहीं कर सकता। वो जगह ऐसा है, उसमें कोई दुश्मन अटैक ही नहीं कर सकता, और भगवान खुद वहाँ पे पहरादार है। इतना तो किया और बोलते फिक्र मत करो, अगले जन्म में तुम इंद्र बन जाओगे। अब बता, भगवान को इतना दिया, भगवान ने उसका रेसिप्रोकेट कितना फोल्ड में किया, इन मेनी फोल्ड्स रेसिप्रोकेट किया। हाँ, बहुत ही फेमस है। तो प्रभुपाद इसलिए बताते हैं कि व्यक्ति को दान करना चाहिए, और उसके साथ साथ प्रभुपाद अपने अनुयायी को सावधान करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मंदिर में दान देता है भगवान कार्य के लिए, भगवान के भक्तों के कार्य के लिए, तो उसको कभी भी उसका जो यूटिलाइजेशन करना है, बी केयरफुल, बहुत ही सावधान पूर्वक उसका यूटिलाइज करना है। प्रभुपाद उसको साथ साथ में इंस्ट्रक्शन उसमें ये दे देते हैं। तो इसलिए एज ए सोल, हम जो आत्मा है, हमारे पास दो ऑप्शन है। क्या है कि इन्फानाइट लॉन्गिंग एंड लॉन्गिंग फॉर इन्फानाइट। इन्फानाइट लॉन्गिंग, इन्फानाइट मतलब असरंती, लॉन्गिंग मतलब इच्छा, प्राप्त करने की इच्छा। हमारे, क्योंकि हम आत्मा है और कंडीशन है, हमारे अंदर बहुत कुछ पाने के लिए इच्छा रहता है, उसको बोलते हैं इन्फानाइट लॉन्गिंग। मुझे घर चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत सारे डिजायर है, आशा है, तो इसको बोलते हैं इन्फानाइट लॉन्गिंग। पर इसी इच्छा को अगर हम लॉन्गिंग फॉर इन्फानाइट नहीं करेंगे, देन कभी सैटिस्फाई नहीं रह सकते। लॉन्गिंग फॉर इन्फानाइट का मतलब है इच्छा करो, किसकी इच्छा? लॉन्गिंग फॉर इन्फानाइट, उसी अनंत की इच्छा करो। अनंत इच्छा ना करके अनंत की इच्छा करो। अनंत है भगवान वासुदेव, नॉट लॉन्गिंग, इन्फानाइट लॉन्गिंग ना होके लॉन्गिंग फॉर इन्फानाइट। देन डेफिनेटली देर इज guaranteed that a soul become peaceful, and at the end of his tenure in this material world, he'll immediately get his spiritual identity in the spiritual world. भगवान ये बोलते हैं ना। कभी कभी ना लोग बोलते हैं कि भक्ति कैसे करें, परिवार वाले हैं हम ना, कई सारे दिक्कत है ना। परिवार, आप जानते हैं जो परिवार, जो ये परिवर्तन का अर्थ क्या है? वर्तन मतलब चेंज, परिवर्तन मतलब पूरी तरीके से कंप्लीट चेंज। परिश्रम, श्रम का मतलब वर्क, वो श्रम कर रहा है, ठीक है। परिश्रम मतलब वो अपना जी जान से लगा है, कंप्लीटली एंगेज्ड। देन परिसर, सर मतलब बाउंड्री, परि मतलब पूरी तरह चारों तरफ से बाउंड्री खींच लिया। उसे परित्याग, त्याग मतलब छोड़ना, परित्याग मतलब कंप्लीटली त्याग कर दिया। उसे परिप्रश्न, प्रश्न मतलब पूछना, परिप्रश्न मतलब कंप्लीट पूरी तरह से, परिप्रश्न न बोलते हैं। परिव्राजक, व्राजक मतलब जो घूमता है, और परिव्राजक मतलब जो घूम घूम के अपना कार्य करता रहता है, परिव्राजक। वैसे परिवार, वार मतलब लड़ाई, परि मतलब कंप्लीटली लड़ाई, और परिवार में कंप्लीट, और जहाँ पे लड़ाई है कैसे भक्ति करेगा?
एक्चुअली परिवार का अर्थ ये नहीं है। परिवार मतलब है कि ऐसे घर में रहना, ऐसे वातावरण में रहना, अपने लिव इन द विथ इंटेंस रिलेशनशिप्स। इंटेंस रिलेशनशिप मतलब भाई बहन, बंधु, माता पिता, पुत्र, चारों तरफ से परिवार पूरा चारों तरफ से घिर गया है। अटैक नहीं, घेरा है, अटैक नहीं। तो वह है परिवार। ऐसे कई परिणाम कई सारा आ सकता है। तो स्वाभाविक है परिवार में ये करना। पर हम अगर बड़े बड़े भक्तों की ना अगर जीवन को देखेंगे और उनसे अगर प्रेरणा लेंगे तो आसान हो जाएगा ना। तो ये चैतन्य महाप्रभु ना अपने माध्यम से और अपने कई भक्तों के माध्यम से, उनके जीवन के माध्यम से बताते हैं कि कैसे हमको ना व्यक्ति भगवत प्रेम प्राप्त कर सकता है ना। और अब जानते हैं कि आज बरहा द्वादशी है ना। बरहा द्वादशी में जबकि बरहा भगवान प्रकट हुए थे ना, बरहा द्वादशी में, तो सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी का हर दिन को एक कल्प बोलते हैं। कल्प मतलब एक दिन, ब्रह्मा जी का एक दिन। तो ब्रह्मा जी का अभी जो प्रेजेंट दिन चल रहा है, हर दिन का एक नाम होता है ना। ये बराह कल्प बोलते हैं। ब्रह्मा जी का अभी क्या चल रहा है? बराह कल्प। और वही बराह कल्प वो स्पेशल है। क्या स्पेशल है? वो श्वेत बराह कल्प है। क्योंकि बराह भगवान जो प्रकट होते हैं ऐसे नहीं एक ही रंग में प्रकट होते हैं। भगवान कई रंग में प्रकट होते हैं उनकी इच्छा के अनुसार। पर इसी ये जो कल्प चल रहा है, ब्रह्मा जी का जो दिन चल रहा है, वो बराह कल्प श्वेत बराह है। भगवान बराहदेव श्वेत वर्ण में प्रकट हुए थे ना। और हिरण्यकश्यप इतना शक्तिशाली था, वो सारे जो नेचर को लॉ को उसने चेंज कर दिया था। नहीं तो पृथ्वी को गर्भदाक्ष ओशन में डालना नॉट ए जोक। क्योंकि ये प्रकृति का नियम, प्रकृति का पावर इतना शक्ति है, उसको कोई भी तहस नहस नहीं कर सकता, थोड़ा भी चेंज नहीं कर सकता। पर जो हिरण्यकश्यप था वो इतना शक्तिशाली था, उसने लॉ को ही चेंज कर दिया और उसको भगवान ने क्षण भर में मार दिए। तो अगर वही भगवान अगर हमारे ऊपर खुश हो जाए तो उनके लिए हमारे संकट को दूर करने के लिए क्षण भी नहीं लगेगा। तो इसलिए हम भगवान से ये प्रार्थना करेंगे, जो हम भी अपने पृथ्वी माता की तरह, जैसे हम अपने कक्ष से च्युत हो गए हैं, विच्युत हो गए हैं ना, जैसे पृथ्वी माता को गर्भदाक्ष ओशन से निकाल के भगवान ने अपना उसके ऑर्बिट में रख दिया है। तो हम भी जो च्युत वहाँ से विच्युत हो गए हैं, तो हमको भी भगवान इसी जो भवसागर से निकाल के अपने उनके ऑर्बिट में डाल दे, ताकि हम उनको दर्शन करते रहे, उनका परिक्रमा करते रहे। तो यहाँ पे विराम देंगे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गौर भक्ता वृंद, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।